प्रार्थना करें। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आकाश गंगा के ऊपर रहने वाले अच्छे और सच्चे परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप अपने अद्भुत शक्तिशाली और सामर्थ्य हाथ को बढ़ाते हुए आज के इस संध्या काल में स्वर्गीय रोटी परोसिएगा और हमें वो रॉ मटेरियल दीजिएगा जिससे कि हम परमेश्वर के राज्य के किंगडम में प्रभु आपके भागीदार हो जाएं। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। अच्छे परमेश्वर और सच्चे परमेश्वर, आपकी दया के लिए धन्यवाद। एक बार फिर हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि हम सब के साथ बनाए रखें। यीशु नासरी, हालेलुया। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। अच्छे परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हम सब के साथ बनाए रखें। अपने दास की बुद्धि को अपने हाथों में लें। आप जो कहना चाहते हैं उसे कह दीजिएगा। हालेलुया। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा यीशु नासरी के नाम से, आमीन। इस समय हम पढ़ना चाहते हैं दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके 3 पद से। सेकंड Corinthians chapter 3 and verse 3 onwards। यहाँ लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसने हमको सेवकों की नाई अपनी स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पटिया पर नहीं, हमारे हृदय की मांस रूपी पटिया पर लिखा है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर का ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, वरन अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर की पटिया पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता जाता था, इजराइली उसके मुख पर दृष्टि नहीं कर सके, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। और जो तेजोमय था वह भी तेजोमय के तेज के कारण जो बढ़कर तेजोमय था, कुछ भी तेजोमय न ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटते जाता था तेजोमय था, तो स्थिर रहने वाला और भी तेजोमय क्यों न होगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर एक ऐसी व्यवस्था, या व्यवस्था का मतलब होता है अदृश्य संसार का दृश्य संसार के ऊपर हस्तक्षेप। There is a divine encounter over the material world from the non-material world। अदृश्य संसार का दृश्य संसार के साथ में हस्तक्षेप। और यहाँ पर यही है परमेश्वर की वह व्यवस्था जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य को अपनी दया दिखाता है और मनुष्य से जो अपेक्षा करता है कि लोग उसके लिए करें, ऐसा करने के द्वारा दोनों के एग्रीमेंट के पश्चात कहीं ना कहीं हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर परमेश्वर हम भौतिक संसार में रहने वाले मनुष्यों के साथ अपनी महिमा, अपने अलौकिक काम, सामर्थ्य के काम दिखाना शुरू कर देते हैं। यह है वो जगह जहाँ पर बाइबल का प्रभु वाचा को कहता है। तो पुराण यहाँ पर लिखा है, जो मुख्य चीज है कि सबसे पहले जब अनुग्रह नहीं था
तो परमेश्वर सीधे मनुष्य के साथ व्यवहार करना चाहता था, तो उसने मूसा नामक एक व्यक्ति को चुना, जिसने उसकी अपनी प्रजा को मिस्र से निकाल करके प्रतिज्ञा के देश की ओर ले जाने के रास्ते पर ला खड़ा किया। और इससे पहले कि वे प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाएं, उनको रास्ते में प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की सलाह माननी चाहिए। परमेश्वर की सिस्टम को समझना है। निकाला जाना तो बहुत आसानी से हो गया। एक ही दिन में गोधूली के समय उन्होंने मेमना बलिदान किया और मेमने के लहू को अपने घर की चौखट में लगा लिया और मेमने को रात में आग में भूंज करके खाने लगे। उसी रात को जब मृत्युदूत निकला तो उसने जिन जिन घरों में लहू लगा था उसके आगे होकर के चला गया, परंतु जिन घरों में लहू नहीं लगा था उसके पहलौठों को मृत्यु दी, जिसके परिणाम स्वरूप जो फिरौन प्रजा को जाने नहीं दे रहा था वह उन्हें बरबस निकाल देता है। यह सब घटना एक दिन में हो गई है। इट्स अ वेरी इजी टू हैव द साल्वेशन इन आवर लाइफ। अब वहां से निकल के 3 दिन तक ये सुखकोत के जंगल में पहुंचे। अब वहां उनके पास में लाल समुंदर आ गया और लाल समुंदर के सामने जब वे खड़े थे तो आगे तो लाल समुंदर था, दायां बायां पहाड़ थे जिस पर चढ़ करके भागा नहीं जा सकता था, और पीछे से फिरौन की सेना। ऐसे समय में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उसकी लाठी के रास्ते समुद्र को 2 भागों में बदल दिया और वे सूखी भूमि के रास्ते ये लाल समुंदर पार कर गए। और जब फिरौन की सेना उसी रास्ते पर समुद्र के बीच में पहुंची तब समुद्र ज्यों का त्यों हो गया। इस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करके लाल समुद्र के बाद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उनका पीछा नहीं करने का बंदोबस्त कर दिया। यहाँ तक तो एक ही दिन में हो गया, 2.5-3.5 दिन में। परंतु इसके बाद अब एक लंबी यात्रा इजराइलियों के सामने है कि वे प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचे। और जब उन्होंने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी, ध्यान दे लेना, जब उन्होंने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी, सीन नाम जंगल से ये पैदल चलते तो 40 दिन में प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाते। परंतु उन्होंने परमेश्वर की सलाह न मानकर अपनी बुद्धि इस्तेमाल किया कि रास्ते में अकान वंशियां उनके बच्चों को और स्त्रियों को हार लेंगे और पुरुषों को मार डालेंगे। इस भय ने उन्हें परमेश्वर का विरोधी बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने परमेश्वर के द्वारा तय किए गए रास्ते का बहिष्कार किया और उन्होंने अपने खुद के रास्ते का चुनाव कर लिया। तब उन्होंने कहा, हम इस पहाड़ी रास्ते से जहां कानवंशी हैं वहां से हम नहीं जाएंगे, हमें भले ही दूर वाला रास्ता चलें पर हम पहाड़ से नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे साथ नहीं चलते, तुम मेरी योजना के अंतर्गत नहीं आना चाहते हो, तो मैं खुद ही तुम्हारी योजना के अंतर्गत अपने आप को सबमिट कर देता हूं। परंतु यहां पर भी तुम्हें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, यदि तुम मेरी सलाह मानोगे, मेरी व्यवस्था को मानोगे, तो तुम्हारे ही रास्ते से मैं वहां तक पहुंचने का बंदोबस्त करूंगा। रास्ते पर यदि कोई नुकसान तुम्हें होता है तो यह जवाबदारी मेरी नहीं है, मैं भला परमेश्वर हूं और तुम्हें भले रास्ते से भली कम समय में वहां पहुंचा देना चाहता हूं जहां पहुंच करके तुम दूध और मधु की धारा बहने वाले देश पर अपना अधिकार जमा लो। परंतु तुमने मेरी सलाह नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें लंबे रास्ते से ले जाऊंगा। यहां भी परमेश्वर 40 वर्षों तक उनके लिए स्वर्ग से मन्ना गिराते रहे। जी, कई बार परमेश्वर की सलाह नहीं मानने वालों के साथ जो शॉर्ट में रास्ता होता है बहुत लंबा हो जाता है और वहां इजराइलियों को भारी नुकसान हुआ। और इस बीच में परमेश्वर ने उनके नहीं माने जाने वाले मन के आधार पर मूसा के रास्ते एक व्यवस्था दिया। अब जरा देखिएगा, व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं है वरन पापियों के लिए है, जिससे कि उनके पाप करने पर लगाम लगाया जा सके, उन्हें सही सलाह दी जा सके, चाहे डरबस हो या न्यायपूर्ण हो।
परमेश्वर उन्हें नष्ट नहीं करना चाहते हैं, तो व्यवस्था के बंधन से उनके आचरण को अनुशासित किया चाहते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर ने मूसा के सामने सिनाई के पहाड़ में एक व्यवस्था दी कि मनुष्य को किस तरीके से परमेश्वर के स्वभाव में जुड़े रहने की जरूरत है, कैसे परमेश्वर की सलाह मानने की जरूरत है। यही बात बताने के लिए परमेश्वर ने मूसा को सिनाई के पहाड़ पर बुला लिया था और परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे थे। उस समय मूसा के पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं था और ना ही रिकॉर्डर था साथ ले गया होगा, परंतु परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को इतना बड़ा बना दिया कि जो जो परमेश्वर कह रहे थे उसके मेमोरी मोड में चला जा रहा था। और मूसा परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, मूसा परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। सिनाई के पहाड़ में धधकता हुआ आग का भट्टा आ गया। ध्यान दे लेना, बादल हैं काले काले, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और बादल की गरज के साथ परमेश्वर की आवाज ना मात्र मूसा परंतु नीचे रहने वाले छावनी के लोग भी उसकी आवाज को सुन रहे हैं। और ऐसे समय में बाइबल का परमेश्वर कहता है कि इजराइलियों को किस तरीके से मेरे नियमों को मानना है जहां उनकी सुरक्षा रखी पड़ी है। हमारी शब्दावली को बहुत ध्यान से सुनना। मूसा के सामने परमेश्वर ने जो व्यवस्था रखी कि इसके मानने से तुम सुरक्षित रहोगे। व्यवस्था मनुष्य के ऊपर लगाम नहीं है, व्यवस्था मनुष्य के लिए सलाह है कि यदि तुम ये मानोगे तो जीवन पाओगे। यदि कोई किसी को कान पर ऐसा मारे कि वो बहरा हो जाए तो उसके कान पर भी इतने जोर से मारना कि वो भी बहरा हो जाए। यदि कोई किसी की आंख फोड़ दे तो फोड़ने वाले की भी आंख फोड़ दी जाए। इस भय से वह उन्हें अनुशासित करना चाहता है कि किसी को मार के किसी की आंख मत फोड़ देना, नहीं तो तुझे अपनी आंख खोनी पड़ेगी। देयर इज अ फियर, जिससे कि लोगों के अंदर भय पैदा हो जाए कि मुझे किसी को भी परमेश्वर के आचरणानुसार इतना नुकसान नहीं पहुंचाना है जितना नुकसान मुझे खुद भरना पड़े। यह है व्यवस्था। व्यवस्था पापियों को अनुशासित करती है। व्यवस्था अधर्मियों के ऊपर में लगाम है कि वे ऐसा ना करें, ऐसी सलाह है। और सलाह के मानने वाले जीवित रहते हैं और सलाह के नहीं मानने वाले नुकसान उठाते हैं। ये है व्यवस्था जी। अब यहाँ पर बाइबल का प्रभु हमें बताता है कि इस व्यवस्था के आधार पर मूसा को परमेश्वर ने जो आवाज दिया और 40 दिन और 40 रात मूसा पहाड़ पर परमेश्वर की आवाज सुने और परमेश्वर ने खुद अपनी उंगली से 10 आज्ञा का पत्थर काट करके मूसा के हाथ में दे दिया। जी हाँ, ये केवल 10 आज्ञाएं नहीं थी, वरन और भी बड़ी व्यवस्था थी जिसको मूसा ने सुना और परमेश्वर ने उसको याददाश्त में बदल दिया और उसने नीचे आकर के लेव्य व्यवस्था लिखी, व्यवस्था विवरण लिखा, जिससे कि हर एक व्यक्ति को कौन सी नीति रीति पर चलना चाहिए जिससे कि वे परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाले आचरण का अनुसरण ना करे, इसलिए व्यवस्था। परंतु जब मूसा पहाड़ से ये पटिया लेकर के आ रहा था जिसे परमेश्वर ने पत्थर से खोद करके अपनी उंगलियों से लिखा था, जब इस्राएलियों ने मूसा को देखा तो उसके चेहरे से इतना तेज निकल रहा था, इतना तेज निकल रहा था जैसे कोई सूरज कड़कता होगा। और इस कारण से सारे इजरायली लोग भयभीत हो गए और वे डर के मारे मूसा के सामने से भागने लगे। मूसा मूसा, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकते हैं। ये व्यवस्था थी जो टेम्पररी थी, ये व्यवस्था थी जो मनुष्य को अपनी शक्ति से अनुशासित होने के लिए दी गई थी कि मनुष्य डर के कारण से किसी बैल को ऐसा ना मारे कि मर जाए, अपने पिता की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार ना करे, अपने बहन के साथ शादी ना करे।
इस तरीके की जो व्यवस्था विवरण और लेवी व्यवस्था में लिखी गई है, उन सारी बातों को परमेश्वर ने सलाह दिया कि तुम्हारा मानने से, मेरी बात मानने से तुम्हारा भला होगा। तब जब सलाह देने वाली व्यवस्था हमारे सामने आई, तब हम मूसा के चेहरे से इतना तेज निकल रहा था, इतना तेज निकल रहा था जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसलिए बाइबल कहती है पर मूसा अपने चेहरे पर कपड़ा ढांक लिया करता था। जी हाँ, कपड़ा ढांक लिया करता था जिससे कि लोग उससे भयभीत ना हो। जी हाँ, यहां पर ये व्यवस्था इतनी तेजोमयी थी। हम फिर से वापस आ जाएं दूसरा कुरिन्थियों की किताब में और उसके 3 अध्याय के 7वें पद में। और यदि मृत्यु की यह व्यवस्था जो हमको न्यायी ठहराती है, हमें दोषी ठहराती है, अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुआ कि मूसा के मुंह पर से तेज के कारण जो घटते जाता था। आप जरा देखिएगा, मूसा ने जितने दिन परमेश्वर के साथ अपना समय गुजारा, उस समय तक तो तेज चमक रहा था, उस समय तक तो तेज चमक रहा था। परंतु जैसे जैसे मूसा का चेहरा धीरे धीरे समय बीतने के अनुसार उसका तेज घटने लगा, और एक समय ऐसा आया कि मूसा का चेहरा एक आम व्यक्ति की तरह हो गया। जी हाँ, अब उसे कपड़े ढांकने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को हाईलाइट करते हुए परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा के चेहरे से दोषी ठहराने वाली व्यवस्था की सुने जाने और सुनाने वाले के तेज से मूसा का चेहरा तेजोमय हो गया था। तो ये जो व्यवस्था है हमको दोषी ठहराती है, परंतु इस व्यवस्था के समय पूरे होने के बाद एक और व्यवस्था दी गई है जो यीशु मसीह के द्वारा आई। अब ये जो व्यवस्था है दूसरे नंबर वाली 8वें पद में लिखा है, तो आत्मा की वाचा और उसका तेजोमय क्यों ना होगा। इसका मतलब है हमको दोषी ठहराने वाली वाचा को परमेश्वर ने दिया, मूसा ने सुना, इजरायलियों के सामने लाया, तो मूसा के चेहरे से प्रकाश निकलता था। तो जो व्यवस्था हमको धर्मी ठहराएगी, जो व्यवस्था हमको पाप से छुटकारा दिलाएगी, जो व्यवस्था हमारी जिंदगी को नया बनने के लिए सलाह देगी, और साथ ही साथ इस व्यवस्था के साथ वह केवल हमें पाप क्षमा का, प्रेम का, आनंद और शांति का संदेश मात्र नहीं देते, परंतु यहां एक ईश्वरीय व्यक्ति जिसका नाम पवित्र आत्मा है, उस सुसमाचार के साथ हमको दे दिया जाता है। वहां तो मूसा का वचन, मूसा के द्वारा आई व्यवस्था को सुनने वाले को अपनी शक्ति से मानना पड़ता था, परंतु अब जो दूसरी व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा आई, इस व्यवस्था को जिसमें क्षमा है, गलती तुमने की है, भुगतान कोई देगा। पहले हमको आंख फोड़े तो हमारी आंख देना पड़ता था, पर अब यहां कोई है जिससे यदि गलती से आंख फूट भी गई है और यदि वे मेरे प्रभु के पास आके क्षमा मांगे, तो अब उसकी आंख नहीं तोड़ी जाएगी, क्योंकि पश्चाताप के द्वारा ये सजा जो हमको मिलनी थी, ये सजा मेरे प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। वाह! अब इस तरीके से हर एक मनुष्य आत्मा की वाचा के अंतर्गत धर्मी ठहराया जाता है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार हमको उसका भुगतान करना पड़ता था, नई व्यवस्था के अनुसार किसी ने हमारे लिए भुगतान दे दिया और उसका नाम है यीशु मसीहा। वंडरफुल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पाप के लिए उसने पाप क्षमा की कीमत दे दिया तो हमको पाप करने की स्वतंत्रता हो गई। हाइपोग्रेस के अंदर जो शिक्षाएं हैं यहां पर हमारे लिए भारी नुकसान का कारण बनी हुई हैं। क्या होता है, हमारे मन में ऐसा आ जाता है कि प्रभु ने हमारे पाप जो किए थे, जो कर रहे हैं और जो भविष्य में किए जाएंगे, लिसन मी केयरफुली,
दुष्ट कैसे मसीहियत के अंदर में वचन का उल्टा ट्रांसलेशन लेके आ जाते हैं। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि ये सत्य है कि यीशु ने हम सब के लिए जो पहले थे उनके लिए अपनी प्राण बलिदान के द्वारा हमारी क्षमा दे दी। इसलिए जो थे और जो हैं इस समय उनके भी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए हैं, और जो भविष्य में पाप करेंगे उनके भी पापों की क्षमा यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में दे दिया। नहीं तो जो कल पाप करने वाले हैं उसकी क्षमा की कीमत नहीं दी जाती तो कल होने वाले पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए हम पापी रह करके परमेश्वर की दया से महरूम हो जाएंगे। यहाँ पर इस सत्य का जो गलत अनुवाद आज मसीहियत के अंदर में आ गया और वह एक सिद्धांत बन गया। एक बार यीशु को ग्रहण करो तो तुम्हारे पाप जो कल किए थे, जो आज कर रहे हो, जो आगे करोगे, वो सब क्षमा हो गए। मात्र बपतिस्मा ले लो। तो होता ये है कि एक बपतिस्मा लेने वाला ये सोचता है कि मेरे पाप क्षमा हुए, जो कर रहा हूं वो भी हो गए, जो करूंगा वो भी हो जाएगा। तो जो कर रहा हूं वो भी हो जाएगा तो करो खुल के पाप, क्योंकि कल वाला पाप भी तो क्षमा हो गया ना। जब कल वाला पाप मेरा क्षमा हो गया है तो फिर मैं आज पाप करूंगा भी तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना हाइपोग्रेस धीरे से हमारे जीवन को कैसे सत्य से भटका देता है। सावधान, बाइबिल को अपनी बुद्धि से अनुवाद ना करें, वरन उसको अपने तरीके से नहीं वरन परमेश्वर के तरीके से समझने का प्रयास करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए जो आज से पहले थे, पाप में मर गए, उनकी क्षमा उस समय जब कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, उस समय उन्होंने सारे पाप क्षमा कर दिए। और जो थे वहां पर उनके भी पाप क्षमा हुए, और जो भविष्य में पापी पैदा होंगे और यदि वे परमेश्वर की सच्चाई को जान लेंगे तो उनके भी पाप क्षमा किए जाएंगे। ऐसा बोलकर स्थानों में उसने क्षमा की संपत्ति रख दी है। यदि हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में क्षमा की संपत्ति रख दी है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप पाप के मामले में केयरलेस हो जाएं। इसलिए अनुग्रह की शिक्षा सीखने और सिखाने वाले गलती करते हैं, फिर भी उसका अंगीकार नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं। जो मानता नहीं वो छोड़ेगा कहां से। इस कारण से आज मसीहियत के अंदर में भारी पाप विश्वास के बाद भी पाया जाता है। आज गैर मसीहियों को और मसीहियों को देखें, वो किसी और पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जैसे वो पाप में जीवन गुजारते हैं, आज मसीहियत भी अंदर वैसे ही गुजार रही है। हमको एक ही दोहा आता है, प्रभु हम पर अनुग्रह किया है। इसका मतलब तुम पाप करते रहो। परमेश्वर के अनुग्रह को पाप करने की आड़ ना बनाएं, ऐसे लिखा है। ध्यान देना। अब ये जो व्यवस्था है, दूसरी वाली व्यवस्था हमको धर्मी ठहराती है, हमको संदेश देती है कि यीशु मसीह ने कैसे हमारे लिए सजा का भुगतान किया। परंतु आपको मालूम है ये नई व्यवस्था, अब आपको अपनी आंख फुड़वाने की जरूरत नहीं है। अब आपको बैल की संति बैल भरने की जरूरत नहीं है। आप यदि प्रभु जी के सामने उसकी निर्दोषिता और उसकी मृत्यु के सत्य को अपने लिए स्वीकार करके कहें, हे प्रभु मैं वायदा करता हूं आज तक जो मेरे जीवन से गलती हुई वो कल रिपीट नहीं होगी। ऐसा वायदा के बाद मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस गलती को क्षमा कर दे। तो प्रभु उसी समय हमारे पाप को क्षमा कर देंगे, पर एक शर्त है, दोबारा पाप नहीं करना। यह हिदायत याजक लोग नहीं दे रहे हैं। 38 बरस के रोगी को बैतसैदा के कुंड के सामने यीशु ने चंगा करके कहा, जा दोबारा पाप मत करना। हाँ, और दोबारा पाप नहीं करना ये एजेंडा मसीहियत से ऐसे गायब हो गया है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गया है। Nobody is talking no more sin। इसका मतलब है आज चर्च में हो रहा है जो हो रहा है, आज विश्वासी लोग जो चाहते हैं वो करते रहे, क्योंकि हमें हिदायत ही नहीं दी गई। ऐसे समय में धर्मी ठहराने वाली व्यवस्था का जो तेज है, अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज,
वह अधर्मी ठहराने वाली जो व्यवस्था है, उसका जो तेज है वह तेज हमारे में धुंधला होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नई वाचा की व्यवस्था का तेज एज इट इज जैसा लिखा है उसको स्वीकार करके मानने के लिए जीसस उसको मानने के लिए तैयार हो जाएं, उसको अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिस कर लें जो वो कह रहा है, तो व्यवस्था और उसके अनुसार चलना आपके अंदर एक ऐसा तेज पैदा करेगा जो मूसा के तेज से भी ज्यादा तेजोमय होगा। क्योंकि मूसा का जो तेज था ना, वो कुछ दिनों के बाद खत्म हो गया, परंतु नए नियम की व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन चलाने वाले व्यक्ति के अंदर एक बार यदि तेज पैदा हो गया और लगातार वो उस व्यवस्था को मानता है, तो ये तेज उसके जीवन में नहीं घटेगा, ना मात्र यहां वरन मरने के बाद भी ये तेज उसके साथ जाएगा। ये है नई व्यवस्था का, नई वाचा का तथ्य। जी हां, कभी ना बुझने वाला प्रकाश, कभी न घटने वाला प्रकाश। इसलिए जो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। वो तेज तो चला जाता था, परंतु ये तेज कभी नहीं जाएगा, बशर्ते कि आप उस व्यवस्था को अपने जीवन के अंदर में अनुसरित करते रहें। यही तेज है। तेज का मतलब होता है एक्सप्लेंडर, ब्राइटनेस, रेडियंट ग्लोरी। तेज वो महिमा जो सामान्य महिमा से ज्यादा तेजोमय है। और यही तेज है। अर्थात तेज का मतलब होता है पवित्र आत्मा के द्वारा भौतिक संसार में, पवित्र आत्मा के रास्ते परमेश्वर का गहरा हस्तक्षेप। जरा ध्यान दीजिएगा भाईजान, पवित्र आत्मा का गहरा हस्तक्षेप। जब गहरा हस्तक्षेप किसी व्यक्ति को होगा, तो उस तेज के कारण उसके पीछे रहने वाला जो अंधकार है, अब अंधकार भी कई प्रकार के, तन में बीमारी का अंधकार, आत्मा में पाप की पकड़ का अंधकार, मन में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने की जो टेंडेंसी है, उसके कारण से मन में अशांति का विकार है, आपके व्यापार में आने वाली गड़बड़ी, आपका एक्सीडेंट हो जाना, फैक्ट्री बंद हो जाना, आपका पैसा चोरी हो जाना, मोबाइल पानी में गिर जाना, आपका घर टूट जाना, आपकी जमीन को कोई इलीगल लोग कब्जा कर लें, ऐसा वाला हो जाना, ये सब जो बातें हैं, ये सब अंधकार की सत्ता के द्वारा आती हैं। और इन अंधकार की सत्ताओं की पकड़ से मनुष्य को आजाद करने के लिए एकमात्र रास्ता है, और वो है परमेश्वर का तेज। परमेश्वर का तेज। और ये जो तेज है वही होगा जो आपके नेगेटिव इनकाउंटर्स को, दुरात्माओं के प्रभाव को आपके जीवन से दूर करने के लिए उपाय में आएंगे। जी हां, बीमारी भगाने से भाग गई तो फिर आएगी, पर जिस घर में बीमारी आई, उस घर में एक बार तेज आ गया तो बीमारी आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। धन देने वाला, धन कमाने की शक्ति देने वाला तेज है, जब हमारे अंदर आ गया तो हमें गरीबी आने से पहले ही पतली गली से भाग जाके हमको संपन्नता में आने देगी। हमारा व्यापार चलेगा, काम चलेगा, घर बनेगा, दुनिया का सब कुछ चलेगा। देयर विल बी नो एनी डिप्रेशन।
इन एवरी एरिया यू विल बी द प्रॉस्परस, चाहे फिजिकल रीति से, चाहे मेंटल रीति से, चाहे फैमिली के जीवन में, चाहे आर्थिक जीवन में, सेवकाई जीवन में, प्रार्थना के जीवन में, हर जीवन में आपको मालूम होवे जब तेजोमय प्रकाश रहेगा तो इन सब बातों को जिसको याद दिला के आप प्रभु से कहते मुझको छुटकारा दिला दे, वो आएंगी ही नहीं तो छुटकारे की प्रार्थना का सवाल ही नहीं उठता। आज कितने लोग हैं जो सुबह से शाम प्रार्थना करते, हे प्रभु मुझको ये दे दे, वो दे दे, मुझको इससे छुटकारा दिला, उससे छुटकारा दिला, ये मेरे को चाहिए, इससे डर लगता है, उससे डर लगता है। भाई लगता क्यों है तुझको डर? ये बीमारी आती क्या बात के लिए है? ये मुसीबत आती क्या बात के लिए है? क्या वो तेज अंदर है? और यदि वो तेज होता तो अंधकार आता क्या? बाइबल का परमेश्वर कहता है जो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह उस तेज के कारण जो उसमें बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय नहीं ठहरा। अर्थात मूसा के द्वारा आने वाली व्यवस्था में लिटरली लोग प्रकाश देखते थे, परंतु एक समय के बाद वो प्रकाश चला गया, क्योंकि जब जो घटता जाता था, जो मूसा के द्वारा दोषी ठहराने वाली व्यवस्था के कारण इस धरती पर आया था, वो तेज घटते जाता था, परंतु वह तेज जो स्थिर रहेगा, जीवन देने वाला, वह कभी नहीं घटेगा। इस लोक में भी नहीं घटेगा, आने वाले लोक में भी नहीं घटेगा। आप अमेरिका जाओ तो तेज वहां रहेगा, अंधकार में जाओ तो तेज वहां रहेगा। आपके जाते जाते आपके अंदर में रहने वाले तेज के कारण परिस्थितियां जो आज तक आपके विपरीत में थी, वे आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी। वाह समझ रहे हैं बात को? यही है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको रूपांतर कहते हैं। और इस रूपांतर को कहीं ना कहीं आप सुन रहे हैं। हालेलुया। सुनता तो सब है, सब नोट्स बनाते हैं, परंतु सुनने वाला जब उसको सुनकर अपने लिए स्वीकार करता है, तब ये शब्द ज्योति में बदल जाता है। और जब ये शब्द ज्योति में बदलता है, शब्द तेज में बदलता है, तब हमारी परिस्थितियां जो हमारे विरोध में थी, हमारे पक्ष में आने लगती हैं। आज सुनने वालों की जरूरत नहीं है, इसलिए बार बार बाइबल ये बात कहती है, जिसके कान हो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले। तो कोई बहरा बैठा है यहाँ पर? बहरा तो सुनता ही नहीं, उठ के भाग जाएगा 5 मिनट के बाद, हमारा मुंह हिलते देखेगा, बोले ये भी पागल, मैं भी हूं, चलो। सुनता ही नहीं है। आज हम में से बहुत से लोग जो सुनते हैं, परंतु सुनने के बाद क्या हुआ? सुनने से हमें क्या फायदा? जी हां, यदि कोई व्यक्ति हमारे परमेश्वर का वचन सुने, यहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर के वचन के सुनने वाले हमारे जीवन में, अपने जीवन में यदि वे स्वीकार कर लें कि हे प्रभु तेरा वचन मेरे लिए है, आई एक्सेप्ट इट, मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं, तो ऐसे समय में बाइबल का प्रभु कहता है वो वचन, उसका तेज हमारे जीवन के अंदर में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं आप? वाह 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 वाह। अब वचन को तेजोमय होना है, और ये तेजोमय वचन हमारे जीवन में तेज में उस समय बदलेगा जब आप उसको अपने लिए ले लेंगे। जी हां। और उस तेज के कारण अंधकार जहां कहीं भी है, चाहे बीमारी का अंधेरा हो। अब बहुत से लोग कहते हैं मैं बाइबल तो पढ़ता हूं, परंतु मुझे याद नहीं आती है, मैं भूल जाता हूं। बड़ी भारी समस्या आज लोगों की है
कि सर मैं पढ़ता हूँ परंतु बस भूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ पर भूल जाता हूँ। आप में से कितने हैं जो बाइबल सुनते हैं, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, याद नहीं रहता? हाथ उठा के बताएं। जो बाइबल सुनते हैं, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, बहुत से लोग हैं। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर हमें साफ ये बताता है, हजारों लोगों की आज ये समस्या है। वे पढ़ते तो हैं पर समझते नहीं हैं, वे पढ़ते तो हैं पर याद नहीं होता है, वो पढ़ते तो हैं परंतु उनको सूझबूझ नहीं आ पा रही है। ऐसे समय में बाइबल का परमेश्वर हमें ये कहता है कि ये जो धर्मी ठहराने वाली व्यवस्था है वह हमारे जीवन के अंदर तेज में नहीं बदल पाई, क्योंकि हमने उसको अपने लिए एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उसको अपने लिए स्वीकार नहीं किया। और जिस दिन आप अपने लिए स्वीकार कर लीजिएगा, तो यही वचन जो कान से सुनते हो दूसरी जगह से उड़ा देते हो, यदि वह आपके मन के अंदर में ठहर गया तो वह आपकी जिंदगी का रूपांतर करने वाला तेज बन जाएगा। हालेलुया। वह आपकी बीमारी को चंगा करने वाला तेज बन जाएगा। वह आपकी बीमारी को आने से पहले ही रास्ते से उसका रास्ता डाइवर्ट करने वाला तेज बन जाएगा। गरीबी आने से पहले उस गरीबी को संपन्नता में बदलने वाला तेज बन जाएगा। वाह! दुआ कराना अपने आप में बहुत अच्छा है, पर कब तक करवाइएगा? आज पेट के लिए करवाइए, कल कंधा दुखेगा तो फिर प्रार्थना करने वाला ढूंढिएगा। फिर सिर दुखेगा तो सिर के लिए प्रार्थना करने वाला ढूंढिएगा। मतलब 24 घंटे आपको दुआ करने वाला नौकर मांगेगा। पर जिस दिन परमेश्वर के वचन को, जो धर्मी ठहराने वाली व्यवस्था है, उसको यदि हम अपने मन के अंदर लेकर के उसे अपने तौर तरीके से स्वीकार कर लें और पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन के रास्ते हमें प्रभु स्वर्गीय अनुभव देने लगे, और उस स्वर्गीय अनुभव के आधार पर यदि कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंदर में प्रभु का तेजस्वी प्रकाश बनने के लिए वचन को आत्मा की सहायता से स्वीकार कर ले, तो रूपांतर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जहां रोग है वहां चंगाई है, गरीबी में संपन्नता है, असफलताओं में सफलता है, थके मन में शांति है, टूटे रिश्ते में जुड़ाव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है वो जगह जहां पर आपको अपने आप को सुसमाचार को तेज में बदलना है। और जब ये तेज हमारी जिंदगी पर आ जाएगा, ओहो हो, फिर क्या बात है। प्रभु आपके साथ हर परिस्थितियों में हस्तक्षेप करते हुए नजर आएंगे। हर परिस्थितियों में हमको हस्तक्षेप करते हुए नजर आएंगे। चलते फिरते तुम मेरे प्रभु का हस्तक्षेप देखिएगा। जहां जहां परिस्थितियां आपके विपरीत थीं, वहां वहां परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। राइट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये है तेज। फिर दुआ कराने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही बिना दुआ के हर परिस्थिति के ऊपर में अधिकार प्राप्त करेंगे। यह है परमानेंट सॉल्यूशन। वो व्यवस्था जो मूसा के चेहरे से उजियाला देती थी, यदि उसी व्यवस्था को आज अपने लिए पवित्र आत्मा की सहायता से अपने लिए स्वीकार करके पवित्र आत्मा को इस सुसमाचार के आधार पर अपने जीवन में पूरा करने के लिए समर्पित यदि आप कर दें, तो बाइबल का प्रभु कहता है ये तेजोमय सुसमाचार जो कभी भी हमसे दूर नहीं होगा। यदि आप पहला कुरिन्थियों की किताब के 4 अध्याय के 4 पद को पढ़ लें, यहां उसी पन्ने में थोड़ा आगे देख लें, 2 Corinthians chapter 4 and verse 4 है, वहां लिखा है, और अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, पिन पॉइंट, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है
द क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ गॉड। हाँ, उसके तेजो में सुसमाचार प्रकाश तुम पर ना चमके। देखो, अंधकार की सत्ता को सुसमाचार से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पिन पॉइंट। परंतु सुसमाचार को तेजोमय होने के लिए शैतान की बेजोड़ कसरत रहती है। न सुनाने वाले से प्रॉब्लम है उसको, न सुनने वाले से प्रॉब्लम है। जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, सुसमाचार के ना तो सुनने वालों से प्रॉब्लम है और ना सुनाने वालों से प्रॉब्लम है। पर सुनाने वाला सुनाए तो केवल सुसमाचार सुनाए, तेजस्वी सुसमाचार नहीं सुनाने का। और सुनने वाला भी मात्र सुसमाचार सुने, उसको तेजस्वी रूप में बदल के अपने लिए स्वीकार ना करे, तो तुम भी खुश सुनने सुनाने में, और शैतान कहता है मेरा भी राज्य बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा ही नहीं, न वाले से हस्तक्षेप करता है न सुनने वाले से हस्तक्षेप करता है। यदि सुनाने वाला परमेश्वर की आवाज में से परमेश्वर का वचन सुनाता है तो सुनने वाले के बाल खड़े हो जाएंगे। दूसरी चीज, सुनने वाला यदि उस वचन को अपने लिए ले लेगा और अपने ही अंदर में पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर ये कहेगा इस वचन के अनुसार मेरे जीवन के अंदर में हो जाए, तो सुनाया गया वचन आपके लिए तेज बन करके आपके रूपांतर का जाएगा। इसलिए संसार का राजा हमारी आंखों को अंधा करके रखता है कि तेजोमय सुसमाचार। There is a difference between the gospel and the radiant gospel. मलयालम में भी बहुत अच्छा शब्द है। सुसमाचार को, समाचार को कहते हैं सुविशेषम, और ये वाली जगह में तेजसिंड सुविशेषम। वाह, हमने कुछ कुछ मलयाली शब्द सीख लिया है। मलयाली नहीं आती हमको। सुसमाचार और तेजस्वी सुसमाचार, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द गॉस्पल एंड द रेडिएंट गॉस्पल। देखो, दुष्ट को आपके सामने सुसमाचार में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई बात नहीं, सुना ले और सुन भी ले। पर ऐसे सुनाने वाले, तू लिखा है वो जरूर सुनाना, पर ऊपर वाले की बात सुन करके मत सुनाना, इससे कि मेरा राज्य बिगड़ जाता है। इसलिए जो बातें जो सुनाने वाले ऊपर से बात लेकर के इसी वचन के अनुसार सुनाते हैं ना, तो वह तलवार की तरह लोगों के जीवन को खचाखच काटती है। तेरा वचन दुधारी तलवार के समान है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेद देता है और जीव और आत्मा को अलग कर देता है। दैट इज द रिवील्ड वर्ड, लोगो रीमा, अर्थात तपस्वी, तपस्या के बाद परमेश्वर की इच्छा अनुसार बाइबल में लिखी गई बातों को सुनाने वाले तेजस्वी सुसमाचार प्रचारक हैं। किताब में से निकालो, फलाने ने ये कहा, अमके ने ये कहा, फलानी किताब में ये लिखा है, ऐसे प्रचार कोई परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं, वो सब आपके भेजे से आते हैं। किताब पढ़ो और किताब की बातें बोलो। परमेश्वर क्या बोल रहा है ये बोलिएगा। आज मुझे नहीं मालूम धरती पर कितने तेजों में सुसमाचार सुना रहे हैं। सुसमाचार सुनाने वाले हजारों हो सकते हैं, परंतु तेजों में सुसमाचार सुनाने वाला वो है जिसने खुदा की आवाज हबक्कुक के समान सुनी गुंबज में चढ़ करके, और जो बात पिता ने रिवील की उसको बाइबल में से निकाल करके सुनाया, वह तेजस्वी सुसमाचार प्रचारक है। हमें नहीं मालूम आप में से कितने किताब में से लिख करके या कहीं से भी निकाल के शिक्षा दे देते हैं, या फिर परमेश्वर के चरणों में ठहरते हैं घंटों और घंटों और उसकी आवाज सुनने का प्रयास करते हैं। तब जो बात ऊपर से आती है वो बोला गया ना, तो वो होता है तेजोमय सुसमाचार। नंबर 2, अब सुनने वाले भी सुनते हैं सर,
तो एक सुनने वाला क्या कहता है पत्नी की तरफ देख करके, देखा हाँ पादी साहब तेरे लिए बोल रहे हैं सुधर ले। हाँ, वो अपने लिए नहीं लेता, अपनी पत्नी के लिए लेता। फिर पत्नी कहते हैं हाँ, ये तो तुम्हारे में लागू होता, मेरे में थोड़ी ना लागू होता है। ऐसा करके हम उस सुसमाचार को वाइफिक्रेट कर देते हैं दूसरों के लिए। फिर पीछे से पलट के देखें, हाँ सुन ले तेरे ऊपर बत्ती पड़ रही है, मैं पहले समझाता था तेरे को। हाँ, नयन से सैन करके हम समाचार दूसरों को डाइवर्ट कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे प्रभु का वचन तेजो में नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उसको अपने लिए एक्सेप्ट नहीं किया, बाजू वाले के लिए बोला। कोई बात नहीं, वह बाजू वाले पर भी लागू होता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपके ऊपर में लागू नहीं होता है। उसका मंथन होना चाहिए, उसका चिंतन होना चाहिए, वो मेरे लिए है, इस बात को मान लेना चाहिए। कोई बाइबल स्टडी नहीं चल रही है यहाँ पर, और जो बाइबल स्टडी के उद्देश्य से परमेश्वर का वचन सुनता है, वो जैसा आया है बिना लिखा पढ़ी के वैसे ही चला जाएगा। कोरा कागज आया था, कोरा कागज चला जाएगा, इतिहास नहीं लिखेगा। क्योंकि उसको वचन की कलम से पवित्र आत्मा की स्याही में डुबो करके हमारे पत्थर की पटिया पर लिखने वाला वचन तेजोमय होता है। आज सुनने वाले भारी मात्रा में होते हैं जो मनोरंजन करके चले जाते। बदर आज तो आपने, मेरा मजा आ गया, आज का संदेश बहुत अच्छा था। तो बीड़ी तो छोड़ दे, संदेश सुन के तुझे मिला भी क्या? बीवी से तो माफी मांगा ही नहीं, जिंदगी में बदलाव तो आया ही नहीं, मोबाइल में ब्रेक तो लगाया ही नहीं, मोबाइल को बपतिस्मा दिया ही नहीं, मुस्कुरा के दायां बायां देख करके आपने और कहने लगा तो सही बोलते रे बाबा, इससे क्या फायदा है? आखिर चिक बिचिक तो वैसे भी करते हो मोबाइल को तुम। सुसमाचार तेजो में नहीं हो पाया। लिसन मी केयरफुली, जिस दिन सुसमाचार तेजो में तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हो जाएगा, वह आपको स्वर्गीय हस्तक्षेप में ले जाएगा। वाओ, वह आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके सोच बदल डालेगा, वह आपके कामकाज को बदल डालेगा। जिस प्रकार का वचन होगा उसी तरीके का परिवर्तन जब आप अपने लिए इस वचन को ले लेंगे। श्रोताओं की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार करने वालों की जरूरत है। श्रोताओं की जरूरत नहीं है आज के युग में, स्वीकार करने वालों की जरूरत है। हम सुनने वाले ना बने, उसको स्वीकार करने वाले बने। उस वचन को जो सुना है ना, उसको अपने जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा की सहायता से पूरा होने के लिए समर्पित कर दें। तब ये सुसमाचार आपकी परिस्थितियों को बदलने लगेगा। तन के लिए दुआ नहीं करना पड़ेगा, बीमारी आने से पहले भाग जाएगी। हाँ, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ये है छुटकारा। इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने मिस्र से निकलने के वक्त व्यवस्था नहीं दिया, वरन जब उन्होंने परमेश्वर की सलाह मानने से इनकार कर दिया, यदि वे सीन जंगल से परमेश्वर के निर्देशानुसार चल पड़ते तो 15 दिन में जाके, और 15 दिन में नहीं 20 दिन में जाके लोग 20 दिन में वापस आए थे। 40 डेज में वहां से पैदल पैदल जाके आया जा सकता था, और मुर्गी तितरी के साथ जाते तो 40 दिन में, मुश्किल से 25-3 दिन में पहुंच जाते। परंतु 40 साल तक वे जंगल में भटकते रहे, बिकॉज दे डिसओबे द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड फॉर देयर ओन लाइफ। परमेश्वर को उन्होंने काम नहीं करने दिए। आखिर जिन लोगों ने विद्रोह किया था, यहोशू और कालेब को छोड़ करके कोई भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच सके। मेरे परमेश्वर को आइडिया ना दें, वरन परमेश्वर के आइडिया के लिए समर्पित हो जाएं। परमेश्वर से प्रश्न ना करें, वो जो हमसे पूछ रहा है उसका उत्तर दे दें, तो आप सफल हो जाइएगा। पिता परमेश्वर आपके जीवन में स्थायी छुटकारा दे, परमानेंट डिलीवरेंस। यस, वो आपको कंप्लीट छुटकारे की ओर ले जाना चाहता है। कितना अच्छा होगा कि हम अपने परमेश्वर के सन्मुख हर बीमारियों के आने के रास्ते ही बंद कर दें, तो बीमारी भगाने की झंझट खत्म हो जाएगी। हम गरीबी आने ही ना दें तो गरीबी भगाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी हां, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। मूसा की व्यवस्था का तेज घट गया, परंतु नई वाचा की व्यवस्था का तेज कभी नहीं घटेगा।
क्यों ना आज उस तेज को अपने जीवन के अंदर आने दें, क्यों ना आज जो सुनाया जा रहा है उसको अपने लिए ले लें। बाइबल तुम्हारी व्यक्तिगत किताब है, पड़ोसी के लिए नहीं है, पापी के लिए नहीं है। सबसे नंबर 1 में आप हैं। और यदि आज के बाद में आपने परमेश्वर के वचन को अपने लिए सुनना पढ़ना शुरू कर दिया तो जीवन का परिवर्तन सबसे पहले आप में शुरू होगा। फिर बदले हुए जीवन से गवाही आप दूसरों को दे सकते हैं। हम दुआ करें, यदि आज आप भी अपने जीवन में जिस क्षेत्र पर हारे हैं, चाहे तन में बीमारियों से हार है, चाहे परिवार में झंझटों से हार है, चाहे आप अपने मन से हार गए हैं, यदि आप आर्थिक समस्या से हार गए हैं, कोर्ट केसेस से हार गए हैं, जहां कहीं भी हमारे जीवन के अंदर में हारा अनुभव है, आज सुसमाचार का प्रचार जो बाइबल के वचन हैं, जिसको आज मैं अपने लिए ले लेना चाहता हूं। प्रभु तो आत्मा है, जैसा कि दूसरा कोरिन्थियों की किताब के 3 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जब तुम हम सब के चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट हुआ तो प्रभु जो आत्मा है उसके तेजोमय रूप में अंश अंश करके बदलते जाएं। लिटिल बाय लिटिल you can promote yourself unto the glory to the next glory। वाओ, उसके तेजस्वी रूप में बदलते चले जाएं। थोड़ा, एक ही दिन में खुल जा सिम नहीं होगा। यस, हालेलुया। आओ हम अंश अंश करके सुसमाचार के तेज को अपनी जिंदगी में रूपांतर का कारण बनाते चले जाएं, जिससे कि आप एक नए व्यक्ति हो जाएं। पिता परमेश्वर आपके जीवन के अंदर उपकार करे।